Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel once again. Today I am gonna speak about the visa of Singapore. How you can get visa Singapore और आप ये visa कैसे ले सकते हो, visa का क्या क्या procedure है. So as we know, Singapore is very well developed country. सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन जो लोग थाईलैंड, मालয়েशिया, इंडोनेशिया जाते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि हम सिंगापुर को भी घूम के आए. तो हम आज ये वीडियो में बताऊंगा सिंगापुर का वीज़ा कैसे लेना है और इसका रेशियो कितना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगापुर इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. इट्स वेरी स्मॉल country, and if you have visa of Malaysia, you can enter to Singapore very easily, and it will be very cheaper also. But if you are not there, like you are living in Pakistan and आप सिंगापुर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा. पहले जो होता था, पाकिस्तान में आपको एम्बेसी जाना पड़ता, एम्बेसी में जाके आपको सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता. उसका भी रेशियो जो है 30% तक, उससे ज़्यादा नहीं होता. लेकिन आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो कि फैमिली को लेके घूमना है, तो उसका वीज़ा का प्रोसीजर 99% हो जाता है. तो अगर आप फैमिली को लेके घूमने के लिए जा रहे हो, तो वीज़ा का जो प्रोसीजर है वो बहुत इजीली हो जाता है आपके लिए. आपका जो वीज़ा का रेशियो है वो बहुत हाई हो जाता है. और वो भी एक प्लस पॉइंट है अगर आपके पास मलेशिया का और इंडोनेशिया का, थाईलैंड का वीज़ा है, स्पेशली मलेशिया का. सो आप सिंगापुर विदाउट वीज़ा इंटर कर सकते हो. आप सिर्फ ऑनलाइन में एक फॉर्म फिलअप करना है जिसको ETA कहता है. बाद में आपने सिंगापुर एंट्री कर सकते हो. सो सेकेंड जो ऑप्शन है, आपको ई वीज़ा अप्लाई करना है. उसके लिए आपको पहले आपका 2 कॉपी पिक्चर का होना चाहिए. पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए. उसके बाद आप आपका बैंक स्टेटमेंट जो 3 महीने का, और अगर आपका बैंक पे ज़्यादा पैसा भी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, और आपका पास अगर फ्रेश पासपोर्ट है, तो वो भी आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा सिंगापुर का जो गवर्नमेंट वेबसाइट, उधर जाके, क्योंकि उधर जाके आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सिंगापुर का सिस्टम है वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है. तो इसके लिए ये इजी हुआ है और बहुत टाइम एफिशिएंट हो गया है. पहले आपको 15 से 20 दिन वेट करना पड़ता है. अभी आप ऑनलाइन में अप्लाई करो तो ये 3 से 10 दिन में आ जाता है. लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप अकेला अप्लाई कर रहे हो तो कोई एजेंसी के पास जाओ. एजेंसी के पास जाके उसका मदद लेके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. और उसके जो पैसा लगता है वो 30 से 40 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, ये डिपेंड करता है आपका कौन सा एजेंट के पास जा रहे हो, एजेंट कितना पैसा ले रहा है. और ये जो पैसा दे रहे हो, अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे हो, फैमिली के लिए टूरिस्ट वीज़ा, तो आपका ये चांस 50-50 रहता है. और आप पैसा बैक नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर वो पैसा रिफ़ंड नहीं करता है. अगर आपका वीज़ा कैंसिल भी हो गया तो आप रिफ़ंड नहीं ले सकते हो. And there is another way to get the visa, and it will be very easier. For example, if you have someone living in Singapore and if he give you the invitation letter from Singapore, your visa ratio will be more than 18 to 85%. अगर आपको उधर से कोई इनविटेशन लेटर दे तो आपका वीज़ा का जो रेशियो है बहुत ऊपर हो जाता है, क्योंकि आप वैल्यू जो वीज़ा ऑफिसर है उसके अंदर उसके सामने बढ़ जाता है, क्योंकि आप उधर किसी को जानते हो, उसको विज़िट करने के लिए जा रहे हो. तो इसलिए आपका वीज़ा का रेशियो बहुत हाई हो जाता है. और अगर आप ऑलरेडी मलेशिया में रह रहे हो, आपका पास मलेशिया का वीज़ा है, अगर आपका पास मलेशिया का वीज़ा नहीं है, लेकिन आप जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम ऑलरेडी विज़िट किया है, तो आप वो भी सिंगापुर का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो. वो भी वीज़ा का जो रेशियो है बहुत ईजी होगा, क्योंकि जो आपका पासपोर्ट का जो हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री अच्छा हो तो कोई भी कंट्री आपको वीज़ा इजीली देता है. स्पेशली वो कंट्री जो कंट्री में ई वीज़ा देता है, और डिपेंड करता है आपका वीज़ा पासपोर्ट का हिस्ट्री कितना अच्छा है. So it was the information about the visa, and if you speak about like I will go to Singapore and after that I will be illegal and work there. So आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप उधर जाके रह नहीं सकते वैसे इलीगली, क्योंकि इतना छोटा कंट्री है. आप बहुत इजीली ट्रैक में आ जाओगे, आपको बहुत इजीली पकड़ लेगा और आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए बैन कर देगा वो सिंगापुर से. सो ये ना करें अगर आपका ये प्लान है, क्योंकि ये इतना छोटा सा कंट्री है. और अगर आप सैलरी की बात करें, अगर जो लोग उधर जाते हैं, जाके वीज़ा लगा लेता है कि मुझे काम करना है, तो 2,800 से 1,500, 3,000 तक होता है सैलरी. वो डिपेंड करता है आप कौन सा काम कर रहे हो.
क्योंकि एक फर्स्ट क्लास कंट्री है, एशिया का बहुत अमीर मुल्क है। And there is work opportunity is very well, so if you are planning to go there and work, so you can do it like you go by visit visa, and after that you can convert your visa to employee. बट उसके लिए आपको पहले उधर से कोई कंपनी के साथ बात करना पड़ेगा। अगर उस कंपनी तुम्हें इनविटेशन लेटर दे, उसके बाद आप उस कंपनी के ऊपर तुम्हारा अकामा बनेगा, उसका रजिस्टर्ड होगा, उसके होने के बाद आप उधर काम कर सकते हो, रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द